सोचो अगर तुम्हें बताया जाए कि टीवी जैसा एक सिंपल डिवाइस असल में दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इन्वेंशन में से एक है और इसे बनाने में केवल एक नहीं बल्कि कई साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। What if the television you watch today is actually the result of failure experiments and scientist battles? इस वीडियो में तुम जानोगे कि टीवी का आइडिया कैसे आया, किसने पहले वर्किंग मोड बनाया और पहली बार स्क्रीन पर क्या दिखाया गया। साथ ही हम समझेंगे कि कैसे टीवी एक एक्सपेरिमेंट से दुनिया का सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट और इन्फ्लुएंस टूल बन गया। In this video we will uncover the complete journey of television for its inventions to modern smart screens। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड में है क्योंकि टीवी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है बल्कि लोगों की सोच और कंट्रोल करने का भी एक पावरफुल तरीका बन चुका है। But before the reach that, let's start for the very beginning। हेलो व्यूअर्स, 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट एक अजीब सवाल पर काम कर रहे थे। क्या इमेज को इलेक्ट्रिक के थ्रू भेजा जा सकता है? उनका एम था एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जिससे दूर बैठी चीज को रियल टाइम देखा जा सके बिना किसी वजह के। साइंटिस्ट वेरी ट्राइंग टू कन्वर्ट विजुअल इंफॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल लॉन्ग बिफोर टेलीविजन एक्चुअली एक्सेप्टेड। 1884 में पॉल मैकबर्न ने एक मैकेनिकल स्कैनिंग डिस्क डिजाइन की जो इमेज को लाइन बाय लाइन ब्रेक करती थी। ये कॉन्सेप्ट आज के डिजिटल पिक्सेल्स के अर्ली वर्जन्स थे, लेकिन उस वक्त कोई प्रॉपर डिस्प्ले सिस्टम नहीं था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, आइडिया रेडी था लेकिन टेक्नोलॉजी उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। द कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेड बट द टूल टू एग्जीक्यूट इट वेरी स्टिल मिसिंग। इस फेज में टेलीविजन टर्म भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसका मतलब था डिस्टेंस पर देखना, और यहाँ से श्योर हुआ कि ग्लोबल रीच कौन सबसे पहले मूवी इमेज ट्रांसमिट करेगा। 1920s का टाइम टीवी हिस्ट्री का सबसे एक्साइटिंग फेज था जब एक्सपेरिमेंट रियल रिजल्ट देने लगे। जॉन लॉजी बियर्ड ने अपने घर के बेसिक इक्विपमेंट से एक वर्किंग टेलीविजन सिस्टम डेवलप किया। In 1926, Beard successfully demonstrated the world's first working television system। उन्होंने एक डमी फेस को स्कैन करके स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जो ब्लड और फ्लिकरिंग था। इमेज क्वालिटी वीक थी लेकिन कॉन्सेप्ट ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, मैकेनिकल सिस्टम स्लो था और स्मूथ मोशंस शो नहीं कर पा रहे थे। मैकेनिकल टेलीविजन हैड लिमिटेशन इन स्पीड, क्लियरिटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। फिर भी बियर्ड ने कलर ट्रांसमिशंस और लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स पर भी काम किया। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हक था लेकिन फ्यूचर के लिए एक बेटर सॉल्यूशन जरूरी था। मैकेनिकल सिस्टम फेल होने लगा तब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने एंट्री ली। एक यंग इन्वेंटर फ्लो फ्रांसवर्थ ने कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन डिजाइन किया। In 1927, Farnsworth created the first full electronic television system। उन्होंने इमेज डिस्टॉर्ट बनाया जो लाइट को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट करता है। इससे इमेज ट्रांसमिशन ज्यादा फास्ट और क्लियर हो जाती है। इस टाइम पर एक और नाम सामने आता है, व्लादिमीर ज़िरोकिन। उन्होंने किनेस्कोप डेवलप किया जो रिसीविंग डिस्प्ले के लिए यूज होता है। फिर शुरू हुआ एक इंटेंट प्लेटिन वॉर, कौन असली इन्वेंटर है इसका फैसला कोर्ट में हुआ। आफ्टर लीगल बैटल्स, फ्रांसवर्थ वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू पायनियर ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीविजन। यहाँ वो मेमोरी थी जहाँ से मॉडर्न टीवी की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हुई। 1930s में टीवी ने एक्सपेरिमेंटल फेज से निकलकर पब्लिक ब्रॉडकास्ट में एंट्री ली। 1936 में बीसीसी ने रेगुलर टेलीविजन सर्विस स्टार्ट की जो दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट था। मार्केट द बिगिनिंग ऑफ शेड्यूल्ड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट ऑफ द पब्लिक। अर्ली प्रोग्राम सिंपल थे, बुलेटिन्स, लाइव थिएटर और बेसिक परफॉर्मेंस। ऑडियंस लिमिटेड थी क्योंकि टीवी सेट्स एक्सपेंसिव और रेयर थे। एक हिस्टोरिकल मूवमेंट 1939 में आया जब न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में टीवी को ऑफिशियली पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस किया गया। यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टीवी पर अपेयर होने वाले पहले लीडर बने। यहाँ एक सिंबॉलिकल शिफ्ट थी, पावर एक स्क्रीन के थ्रू लोगों तक पहुँच रही थी। टेलीविजन वॉज नॉट लॉन्गर जस्ट अ डिवाइस, इट हैज बिकम अ मीडिया ऑफ इन्फ्लुएंस। 1940s के बाद टीवी का एक्सपेंशन बहुत फास्ट होने लगे और ये हर घर का पार्ट बनने लगा। 1950s तक मिलियंस हाउस होल्ड्स में टेलीविजन इंस्टॉल हो चुका था। By the 1950s, television had become a mainstream household technology। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने भी टीवी को अडॉप्ट कर लिया और पॉपुलर शोज लॉन्च होने लगे। लाइव प्रोग्राम और कॉमेडी शो ने
ऑडियंस को एंगेज करना स्टार्ट कर दिया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रेडियो पर पड़ा, क्योंकि लोग अब सुन नहीं बल्कि देख भी सकते थे। 1960s का यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ और पब्लिक ओपिनियंस चेंज हो गए। ये एक पावरफुल एग्जांपल था कि मीडिया लोगों के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। टेलीविजन स्टार्टेड शेपिंग ओपिनियंस, नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट। टेक्नोलॉजी के साथ टीवी भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहा। हर डिजिट में बेटर होता है। ब्लैक और व्हाइट स्क्रीन से लेकर कलर डिस्प्ले तक का सफर काफी फास्ट था। टेलीविजन टेक्नोलॉजी रैपिडली एडवांस फ्रॉम मोनोक्रोम टू कलर सिस्टम। 1970s में केबल टीवी, जिससे मल्टीपल चैनल्स का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। अब व्यूअर्स के पास चॉइस थी और कंटेंट वैरायटी बढ़ने लगी। 1980s और 90s में रिकॉर्डेड और एचडी क्वालिटी ने एक्सपीरियंस और ज्यादा इम्प्रूव कर दिया। लोग अपने फेवरेट शोज रिकॉर्ड करके बाद में देख सकते थे। डिजिटल एरा में स्मार्ट टीवी ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। इंटरनेट इंटीग्रेशन ने टीवी को एक ऑल इन वन एंटरटेनमेंट हब बना दिया। टुडे टेलीविजन इज अ स्मार्ट डिवाइस कनेक्टेड टू ग्लोबल डिजिटल कंटेंट नेटवर्क। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का टूल है या एक हिडन इन्फ्लुएंस सिस्टम? अगर तुम्हें लगता है कि टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बना है तो तुम हाफ ट्रूथ जानते हो। रियलिटी ये है कि जैसे जैसे टीवी पावरफुल होता गया वैसे वैसे इसका यूज लोगों की सोच को शेप करने के लिए भी होने लगा। टेलीविजन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट डिवाइस टू अ टूल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड मास कम्युनिकेशन। 1960s और 70s के दौरान गवर्नमेंट ने टीवी का यूज प्रोपेगेंडा के लिए स्टार्ट कर लिया। न्यूज चैनल्स और प्रोग्राम्स केयरफुली कंट्रोल किए जाने लगे ताकि पब्लिक प्रिपरेशंस को मैनेज किया जा सके। जो चीज तुम बार बार देखते हो तुम उसे सच मानने लगते हो। इसीलिए टीवी एडवर्टाइजमेंट भी पावर में आने लगे। कंपनीज ने टीवी को यूज करके लोगों के बाइंग डिसीजंस को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तरह से टीवी ने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि बिहेव भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। ये पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि लोग बिना रियलाइज किए अफेक्टेड होने लगे। लेकिन अब सवाल ये है, जब कंटेंट इतना पावरफुल हो गया तो उसे मिसयूज कैसे किया गया? जब टीवी हर घर तक पहुंच गया तब एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसे टीआरपी कहा जाता है। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ये डिसाइड करता है कि कौन से शो पॉपुलर हुए और कौन से शो फेल हुए। टीआरपी बिकम द बैकबोन ऑफ टेलीविजन इकोनॉमिकल एंड कंटेंट स्ट्रेटजीज। चैनल का रेवेन्यू डायरेक्टली टीआरपी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट इनकम। इसका रिजल्ट हुआ है कंटेंट का फोकस क्वालिटी से हटकर अटेंशन ग्रिप्स पर शिफ्ट हो गया। शो में ड्रामा, कंट्रोवर्सी और इमोशनल मैनिपुलेशन बढ़ने लगे। रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होने लगे ताकि ऑडियंस में इंटरेस्ट बने रहे। यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स भी सेंसेशनलिज्म की तरफ बढ़ने लगे। ब्रेकिंग न्यूज का कॉन्सेप्ट एक्सैजरेशन बन गए। मतलब टीवी अब सिर्फ सच दिखाने का माध्यम नहीं रहा बल्कि ऑडियंस को एंगेज करने के लिए एक गेम बन गया। इसी गेम ने टीवी इंडस्ट्री कम्प्लीटली बैटलफील्ड बना दिया। इंडिया में टेलीविजन का सफर थोड़ा अलग लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग रहा है। 1959 में दिल्ली से पहला टीवी ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ जो इंटेली एजुकेशनल पर्पज से लाया गया था। टेलीविजन इन इंडिया बिगेन एज एन एक्सपेरिमेंट सर्विस फोकस्ड ऑन एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट। उस टाइम तक टीवी सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही अवेलेबल था। प्रोग्राम में स्कूल और एजुकेशन, फार्मिंग, रियलिटी कंटेंट दिखाने जाने लगे। 1982 में एक बार और चेंज आया। एशिया गेम्स के टाइम इंडिया में कलर टीवी इंट्रोड्यूस हुए। लोगों ने पहली बार कलरफुल लाइव इवेंट देखा। इसके बाद दूरदर्शन नेशनल नेटवर्क बन गया और हर घर तक पहुंचने लगा। रामायण और महाभारत जैसे शो ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप क्रिएट किया। एक इंटरेस्टिंग फेस, इस शो के टाइम रोड्स तक खाली हो जाती थी। टीवी सिर्फ एक डिवाइस नहीं, एक क्रिटिकल एक्सपीरियंस बन चुका था। 1990s के बाद इंडिया में इकोनॉमिक लाइब्रेशन के साथ प्राइवेट चैनल्स का एक्सपोजर हुआ। जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी लिव जैसे चैनल ने टीवी इंडस्ट्री का पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया। द एंट्री ऑफ प्राइवेट नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेड टेलीविजन इनटू अ कॉम्पिटिटिव एंड रिजर्व इंडस्ट्रीज। अब सिर्फ एक गवर्नमेंट चैनल नहीं था बल्कि डजन ऑप्शंस अवेलेबल थे। एंटरटेनमेंट, मूवीज और म्यूजिक सब कैटेगरीज एक्सपेंड होने लगी। लेकिन कंपटीशन के साथ एक नया प्रेशर भी आया। टीआरपी जीतने का प्रेशर। डेली सोप्स के एरे स्टार्ट हुए जहां ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री करने लगे। लॉन्ग रनिंग सीरियस ऑडियंस को कंटिन्यूअसली एंगेज करने लगी। रियलिटी शो भी पॉपुलर होने लगे जहां रियल और स्क्रिप्टेड का मिक्स होता था। ये सब ऑडियंस रिटेंशन के लिए डिजाइन किए गए थे।
मतलब टीवी एक बिजनेस बन चुका था। यहाँ से डिजिटल रिवॉल्यूशन के दौर खुलने लगे। इंटरनेट के आने के बाद टीवी का ट्रेडिशनल मॉडल चेंज होने लगा। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने कंटेंट कंसंट्रेशन के पूरे सिस्टम चेंज कर दी। राइज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट द ट्रेडिशनल टेलीविजन इंडस्ट्री कम्प्लीटली। अब व्यूअर्स फिक्स टाइम पर डिपेंड नहीं थे, कोई भी कभी भी अपने फेवरेट कंटेंट देख सकते थे। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्म ने पर्सनलाइजेशन इंडस्ट्री किया। एल्गोरिथम डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या देखना चाहिए। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि ट्रेडिशनल टीवी का व्यूअरशिप धीरे धीरे कम होने लगी। लोग एड फ्री और ड्रामा कंटेंट प्रीफर करने लगे। लेकिन यहाँ भी एक हिडन सिस्टम काम करता है। एल्गोरिथम तुम्हारी प्रेफरेंस को शेप करता है बिना तुम्हें पता चले। यहाँ कंटेंट का मेथड बदल गया, लेकिन कंट्रोल खत्म नहीं हुआ। और अब टीवी एक डिवाइस नहीं, एक इकोसिस्टम बन चुका है। आज के टेलीविजन सिर्फ एक स्क्रीन नहीं, बल्कि एक पावरफुल डिजिटल गेटवे बन चुके हैं। तुम्हें एंटरटेन करते हैं, एडुकेट करते हैं और कभी कभी सबटाइट इन्फ्लुएंस भी करते हैं। मॉडर्न टेलीविजन इज नॉट जस्ट अबाउट एंगेजमेंट, डाटा एंड इन्फ्लुएंस। सेम टीवी, एआई रिकमेंडेशन और ग्लोबल स्ट्रीमिंग ने कंटेंट को लिमिटेड बना दिया है और दुनिया का कोई भी शो तुम्हारे रूम तक इंस्टेंटली पहुंच सकता है। लेकिन फाइनल ट्रूथ ये है, तुम देखते हो वैसी ही तुम्हारी सोच बन जाती है। टीवी का एवोल्यूशन सिर्फ टेक्नोलॉजी या प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट टाइम जब तुम टीवी या मोबाइल पर कुछ देख रहे हो तो एक बात सोचना जरूर, क्या तुम चूज कर रहे हो या तुम्हें चूज करवाया जा रहा है? बिकॉज द बिगेस्ट क्वेश्चन इज नॉट व्हाट टेलीविजन शो यू, व्हाट इट मेक यू बिलीव। ज्यादा लाइक सब्सक्राइब करना।